हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम हाई स्कूल में देखेंगे अध्याय 4.4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए पहला सवाल दिया गया था कि जिनके मूल का अस्तित्व हो उनका हमें द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था, जो कि 4.3 में हमने पढ़ लिया है। इसीलिए जो भी बच्चे नहीं पढ़े वो 4.3 में देख लें ताकि 4.4 में पहला सवाल कर सकें। इसीलिए हम उसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि 4.3 में जिस तरह है सूत्र से ज्ञात करना सेम लगेगा 4.4 का पहला सवाल, तो आप लोग कर लेना। तो आइए हम देखते हैं 4.4 का प्रश्न 2। इसमें क्या है, इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 2, b बराबर लिखना है, b बराबर हमारा हो गया भैया k और c बराबर हो गया 3। तो देखिए तुलना कर लिए, देखिए x² का गुणांक जो है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और c का जो होता है गुणांक वो क्या होता है हमारा c होता है। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब लिखेंगे इसके दो मूल बराबर हैं अतः d बराबर 0। यहीं से हम मूल क्या करेंगे भैया, ज्ञात कर लेंगे। देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। यही सूत्र पे मान रख दीजिए और k का मान हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो b का मान कितना है, k बराबर 4 गुणे माइनस लगेगा, माइनस b² माइनस रहेगा, b का मान k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3, अब रहेगा बराबर 0। तो इसी तरह लगाएंगे। तो देखिए भैया, तो k का क्या होगा, k² बराबर माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो फिर आगे k² बराबर माइनस 24 से उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो इसी तरह हम ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे कर देते हैं। तो k² बराबर कितना है, 24। अब यहाँ से अगर रूट स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा ना, जानते ही हो इतना। तो k बराबर अंडर रूट, देखिए ये 4 छंग 24। तो k बराबर देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का 2 रूट 6 प्लस माइनस में। तो हमारा k का मान ज्ञात हो गया। इसी तरह k का मान निकालना था। फिर से समझ लीजिए, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3, फिर तब दो मूल बराबर है अतः d बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0। b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 दूना 8 त्रिक 24, माइनस 24 को उधर भेजिए प्लस 24। तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट रखता है बराबर के उस पार, लगा दिए 4 छंग 24, ये हो गया हमारा मान ज्ञात। दूसरा समझ लीजिए बच्चों, दूसरा देखिए kx और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले इसका मल्टीपल करा दीजिए। तो मल्टीपल कराइए तो kx का x में होगा तो kx² माइनस का 2 में तो 2kx और प्लस का 6 बराबर का 0। बिल्कुल होगा ना, यही बिल्कुल होगा। अब देखिए तुलना कर दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या निकलेगा हमारा, k निकलेगा, क्या निकलेगा, k। और b बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 2k, क्या निकलेगा, माइनस का 2k। और c बराबर क्या निकलेगा हमारा, 6 निकलेगा। तो इसी तरह हम ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसके दो मूल बराबर हैं, अर्थात भी लिख सकते हैं, अर्थात d बराबर 0, तब b² माइनस 4ac और बराबर का क्या हो जाएगा, 0। तो b क्या है हमारा, माइनस का 2k, कर लीजिए भैया, और माइनस 4 गुणे a क्या है हमारा, k है, और c क्या है हमारा, 6 है, बराबर 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, 2 दूना 4 k² माइनस का 6 चौका 24 k बराबर 0। देखिए
4k² माइनस उधर जाएगा प्लस, तो प्लस 24k हो जाएगा। देखिए बराबर, यहां से 1k सिर्फ रखो, 1k रखे। अब यहाँ पे देखो 4 जाएगा और 1k, तो 24k बटे क्या हो जाएगा 4k, यही तो होगा, बटे क्या हो जाएगा 4k। तो देखिए 4k काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छन 24 और k से k कट जाएगा, तो k का मान कितना आएगा, तो हमारा काटने पे आया 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ इसका k का मान ज्ञात हो गया। तो ये बहुत सरल सवाल था, बहुत प्यारा भी था। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। आइए देखते हैं। देखिए तीसरा लिखा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि संभव है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अगर संभव है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, बिना हल करे तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हल करते हैं। जैसे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई तो मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर यक्स। अब लंबाई तो जो है चौड़ाई से 2 गुनी है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x, यही तो होगा भैया। अब देखिए यही है, छोटी छोटी बातें बच्चे क्या सोचते हैं, 8 पढ़ लिए 8 का 8 में खत्म, लेकिन ऐसा है नहीं, छोटे से ही हमारा बड़ा कोर्स तैयार होता है। अब जैसे इसमें लगेगा आयत का क्षेत्रफल, जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, तो इसीलिए छोटी भी जानकारी अपने पास रखिए। तो चलिए करते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, यही तो दिया गया है। अब हम ज्ञात कर लेंगे क्या, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र है। तो हमारा हो जाएगा यक्स यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 2x और बराबर क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात, 800। तो देखिए भैया 2x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर बटे 800, सॉरी बराबर 800, बटे नहीं, 2x स्क्वायर बराबर 800। देखिए 2 से ये कट जाएगा बिल्कुल, 2 चौक 800 ना भाई, इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 400। तो x बराबर स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, रूट 400। तो x बराबर रूट 400। तो बताइए 400 किसका स्क्वायर है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये सब छोटी चीजें पर ध्यान दीजिए आप सब। तो x बराबर ये है 20 का, 20 हो जाएगा ना। तो हमारा x क्या था चौड़ाई, तो यानी चौड़ाई ज्ञात हो गई कितनी 20 मीटर, कितनी भैया 20 मीटर। और लंबाई कितनी, तो लंबाई 2x, 2 गुणे x मतलब 2 गुणे 20 बराबर 40। तो लंबाई हमारी हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हमारी हो गई 20 मीटर, यानी आम की बगिया बनाना संभव है। तो ये था हमारा, मतलब सरल भी है और देखा जाए तो कठिन भी है। क्या होता है बच्चे जो ये लिखे हुए सवाल होते हैं इनको कठिन मानते हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये भी बहुत सरल है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो जो चीजें इसमें बोली जाए आपको वही वही चीजें करते चले जाना है, आपका सवाल अच्छे से लग जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए भैया 4 नंबर सवाल, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करिए ना। क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पूछ रहा है कि यह स्थिति संभव है कौन सी। अगर संभव है तो उनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति, 2 मित्र की आयु जो है, आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
तो आइए देखते हैं भाई कैसे लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक मित्र की आयु बराबर यक्स। अब देखिए भैया, जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए 10 प्लस 20 बराबर कितना बन रहा है 30। अगर 30 में से 10 घटा देते हैं तो हमें 20 में निकल जाता है ना। उसी तरह इसमें भी करेंगे। कह रहा है दो मित्रों की आयु कितनी है 20, तो 20 में से हम यक्स घटा देंगे तो दूसरे का निकल आएगा। तो उसी तरह कर लेते हैं, दूसरे मित्र की आयु बराबर। अब 20 में से यक्स को घटा दीजिए, 20 योग था, अब 20 में से एक की आयु घटा देंगे, दूसरे की निकले, तो वही लिखे दूसरे मित्र की आयु बराबर। चलिए अब हम हल करते हैं प्रश्न के तरह, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उनके योग का पता चल गया, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो लिखिए 4 वर्ष पूर्व ना, 4 वर्ष पूर्व। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी। देखिए अगर पूर्व रहे आयु में तो माइनस करते हैं और बाद रहे तो हम प्लस लगाते हैं। तो इसमें पूर्व लिखा गया है, तो पूर्व लिखा गया तो हम क्या कर लेंगे माइनस। तो देखिए इसमें यक्स में अगर माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। गुणनफल है तो गुणनफल कर दीजिए, इसमें भी 20 माइनस यक्स था, इसमें माइनस क्या कर दीजिए 4। इनका गुणनफल क्या दिया गया था 48। ये देखिए हमारा समीकरण बन गया। अब इसी तो को हल करिए, तो x माइनस 4 और इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। चलिए x माइनस 4 और 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स बराबर 48। इसका गुणा करा लीजिए। तो देखिए x का गुणा अगर 16 में होगा क्या आएगा 16x, और इसमें होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। और अब 4 की बारी, तो 4 में होगा माइनस का इसका, तो माइनस कितना आएगा 64, 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 4x बराबर क्या आएगा 48। सही बात है, हाँ। x का गुणा 16x, x का माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 चौको 64, माइनस प्लस 4x बराबर 48 आ गया। और एक बार हल कर लीजिए, तो 16 देखिए 16 और 4 क्या होता है, इसको हल कर लीजिए। 16x ये है प्लस में और 4x किस में है प्लस में। 16 4 क्या होगा हमारा 20x होगा, हाँ। और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 64 और 48 बराबर क्या 48। अगर 48 को इधर लाया जाएगा जुड़ जाएगा, तो 48 को भी इधर ले आते हैं, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 4 12, 8 4 क्या हो जाएगा भैया 8 4 12 और 6 4 10, 10 1 11, 112 हो जाएगा ना भाई। जुड़ गया 8 4 12 2 हासिल 1 6 4 10 1 11, 112 हो गया। इधर आइए भैया हल कर लीजिए। अब तो देखिए अब इसको इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो माइनस मतलब जो चिन्ह रहता है बदल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर किस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में था उधर गया प्लस में। 20 को भेज रहे किस में हो जाएगा माइनस में, और ये 112 किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये सब ध्यान से समझिए कि जैसे इसमें एक्स स्क्वायर को आगे लेना था तो यही लेते, तो माइनस में अब इधर भेज ले रहे हैं प्लस में हो जा रहा है। तो ये सब जानिए अच्छे से और समझिए। तो चलिए करते हैं। देखिए अब इसको इसका जो आयु ज्ञात करने से पहले पता कर लीजिए इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर यह स्थिति संभव नहीं है। तो जांच करिए, तो कैसे जांच होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमने अस्तित्व के लिए पढ़ाया है 4.3 में, लेकिन फिर बता देते हैं क्या होता है। अगर डी का मान 0 आता है या धनात्मक में आता है तो उसका अस्तित्व है, और अगर ऋणात्मक में आता है तो अस्तित्व नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। ए बराबर 1 निकला, बी बराबर क्या निकलेगा, बी बराबर निकलेगा 20, बी बराबर 20 ही तो निकलेगा, लेकिन किसमें माइनस में। और सी बराबर 112, सी बराबर 112। अब देखिए क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान रखिए
बी का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112, तो 20 भी शाम में 400 माइनस 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448। तो डी का मान कितना आ रहा है देखिए माइनस में, माइनस 48। तो कहने का मतलब इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। लिख दीजिए इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है कि इनकी आयु का गुणनफल 48 होगा या कुछ भी। तो ये था सवाल और इसी तरह लगेगा। पहले हमने क्या किया, पहले मित्र की आयु ज्ञात की, दूसरे की, फिर सवाल के अनुसार जो बोला था हमने उनका गुणनफल 48 रखा, इसको हल किया, द्विघात समीकरण में बन गया। फिर हमने तुलना करके देख लिया कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अब अस्तित्व नहीं कैसे पता चला, क्योंकि डी का मान क्या आ गया ऋणात्मक। तो ये था सवाल। आइए देखते हैं हम सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 बच्चों दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर स्क्वायर तथा 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। तो चलिए अब देखिए इसमें दोनों सूत्र लगेंगे भाई, परिमाप आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि पार्क आयताकार होता है, खेत भी आयताकार होता है। तो इसीलिए हमें सूत्र जरूर याद होने चाहिए, चाहे वो 5 के हो, चाहे 8 के हो, चाहे 10 के हो, चाहे 9 के हो, चाहे 12 के, सारे सूत्र हमको याद रखने चाहिए, वो कहीं पर भी काम आ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। क्यों मार रहे हैं भैया, क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं गया कि लंबाई से चौड़ाई 2 गुनी है या चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी है, तो हमारा यही मान सकते हैं ना, इसीलिए। तो चलिए हल करते हैं। आगे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर कितना है 80 मीटर। तो यहीं से हल कर लीजिए। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर, यही है सूत्र भाई, आयत का परिमाप बराबर, और ये दिया गया है कितना 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे। चलिए 2 हमारी लंबाई कितनी दी गई है x प्लस चौड़ाई y बराबर 80। देखिए 2 से काट दीजिए 40, कितना आएगा 40। देखिए x प्लस y बराबर क्या आ गया 40 आ गया ना। अब देखिए y बराबर निकाल लो, यहाँ से पता चल जाएगा, y निकाल लेंगे तो 40 माइनस x। देखिए लंबाई x हो गई, अब ये y ही तो हमारा चौड़ाई था, तो हमारी चौड़ाई भी ज्ञात हो गई। तो 40 माइनस x, तो यानी चौड़ाई कितनी मिल गई भैया हमें, चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर, ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो इसी तरह हम चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या लगाएंगे, अब क्षेत्रफल के द्वारा हम लंबाई तथा चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से सूत्र रख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये तो दिया गया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, या यहाँ पे लगा दीजिए अब ना। तो देखिए लंबाई कितनी है हमारी x, और गुणे अब हमारी चौड़ाई पता चल गई है भैया कितना 40 माइनस है, तो यहाँ पे 40 माइनस x ही रखेंगे। बच्चे जल्दबाजी में यही रख देंगे, बिल्कुल नहीं, ये है चौड़ाई तो यहाँ रख दीजिए, बराबर कितना 400। तो x का गुणा कराएंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। अब इसमें भी वही करिए, इसको उधर भेज लीजिए, तो x स्क्वायर किस में हो जाएगा प्लस में, इसको उधर भेज लीजिए किस में हो जाएगा माइनस में। भाई प्लस में माइनस में, ये तो उधर ये है, तो प्लस में 400 और यहाँ क्या बच जाएगा 0।
ये क्यों किया क्या? क्योंकि ताकि इसको आगे ले सके और प्लस में भी आ सके। ठीक है भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसको क्या करना है? अब हमें ज्ञात कर लेना है क्या भैया? हमें ज्ञात कर लेना है लंबाई तथा चौड़ाई। तो इसका क्या कर दीजिए, इसका आप सब क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो हमारा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा, करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, गुणनखंड सीखे ही हो, तो 400 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको किस में तोड़ दो? तो इसको तोड़ दो 20x में, 20x और यहाँ पे माइनस रखोगे तभी तो प्लस में होगा, 20x प्लस 400 बराबर 0। समझ लीजिए फिर से, माइनस का जुड़ के 20 40 हो जाएगा और माइनस के चिन्ह है माइनस में भी आएगा और 20 विषम में 400 आएगा और ये एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 20, यहाँ से माइनस निकालिए, माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी माइनस का 20 निकलेगा भाई, माइनस का 20 निकलेगा तभी तो यहाँ पे एक्स बचेगा। बिल्कुल निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस में यहाँ पे माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 20 बराबर 0 ना। तो ले लीजिए एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर 20, दोनों में वही आएगा तो चाहे जो ले लीजिए। तो एक्स बराबर 20, ये हमारी क्या निकल गई, लंबाई। क्या निकल गई भैया, लंबाई। लंबाई बराबर क्या निकल गई हमारी, 20 मीटर ना, क्योंकि देखिए एक्स का मान 20 है, तो सॉरी एक्स लंबाई का मान है तो एक्स बराबर ही निकला है, तो लंबाई 20 और चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। तो चौड़ाई क्या थी हमारी, चौड़ाई हमारी निकली थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स बराबर 40 में से 20 घटा दीजिए, तो चौड़ाई बराबर क्या निकल जाएगी, 20 मीटर। तो यानी ये स्थिति संभव है, तो लंबाई बराबर 20, चौड़ाई बराबर 20 मीटर आया हमारा। तो ये थे आज के प्यारे प्यारे सवाल। तो आप सब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो पसंद नहीं आता है तो फिर कमी बताइए कमेंट बॉक्स में, वो कमी सुधारी जाएगी ताकि आप लोगों को पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।